नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। पाकिस्तान पक्षर सीमापार आतंकवाद बंद न हेबा पर्यंत सिंधु नदी जल चुक्ति स्थगित रहिब बोली वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉ एस जयशंकर कहिछंती। नुआदिल्ली आयोजित एक कार्यक्रम में जोगदे डॉ जयशंकर कहिछंती पाकिस्तान एवं भारत मध्य केवल द्विपाक्षिक आलोचना माध्यम समस्यार समाधान कराजिबो। पाकिस्तान जेपर्यंत पाक अधिकृत काश्मीर को खाली न करिछि से पर्यंत कौनसी प्रकार आलोचना कराजिबो नाही बोली डॉ जयशंकर स्पष्ट करिछंती। अदिनिया वर्षा को राज्य सरकार राज्यभित्तिक विपर्यय भाव घोषणा करिछंती। ए संक्रांत प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अनुमोदन करिछंती। एहा द्वारा राज्यर कृषक अदिनिया वर्षा जनित क्षयक्षति पई राज्य विपर्यय मुकाबिला पांठिर सहायता पाई परिबे। वार्षिक सर्वाधिक 10% अर्थ एथिपई विनियोग होई परिबो। सूचनायोग्य वज्रपात ग्रीष्म प्रवाह घूर्णिझड़ सामुद्रिक झड़ प्रबल वर्षा एवं बन्या नथिबा समय डंगा दुर्घटना जनित मृत्यु और सर्पाघात को राज्य भित्तिक विपर्यय भाव मध्य घोषणा करा जायछि। ओडिशा हाइकोर्ट मिशन शक्ति महिला स्वयं सहायक गोष्ठी और महासंघ पुनर्गठन संक्रांत मामलार परवर्ती शुणाणी आसंता जुलाई मास 4 तारिख को धार्य करिसेंति। विचारपति जस्टिस शशिकांत मिश्रଙ୍କ खंडपीठ गतकाली ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରହିତାଦେଶ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସ 4 ତାରିଖକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। राज्य उच्चशिक्षा विभाग एवं जातीय स्टक एक्सचेंज मध्य एक बुझामणा स्वाक्षरित होईछि। एहा माध्यमरे राज्यर उच्चशिक्षा अनुष्ठानगुड़िकरे पाठ पढ़ुथबा छात्र छात्री मानक दक्षता विकास सह वित्तीय साक्षरतार अभिवृद्धि लक्ष्य रखाଯାଇଛି। ए संपर्क में उच्चशिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिछंती एहा द्वारा छात्र छात्री माने भविष्यत रे वित्तीय क्षेत्र में नियुक्ति सुजोग पाई परिबे। संपूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट रहिबो। स्टेट को कोनोसी फाइनेंशियल इंप्लिकेशन करिवार आवश्यकता नाही। एतिरे जो फाइनेंशियल लिटरेसी अच्छी जो प्रकार ये दुईटी कोर्स टी को डिजाइन करा जाइछि पिला माने ए कोर्स टी को पठन कले निश्चित भाव में म्यूचुअल फंड एडवाइजर फाइनेंशियल एडवाइजर पॉलिसी ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर एभली भाव में अनेक करियर अपॉर्चुनिटी समानंक पाखु मिल परिबो। राज्यर 14 जिले में नूतन जिला केन्द्र समवाय बैंक लिमिटेड डीसीसीबी प्रतिष्ठा कराजिबो। ओडिशा समवाय समिति समूहर निबंधक एवं ओडिशा सरकार समवाय विभागर निष्पत्ति को भित्ति करी ओडिशा राज्य समवाय बैंक लिमिटेड पक्षर संक्रांत निर्देशनामा जारी करा जायछि। ग्रामांचलर चाषी को सहज समवाय ऋण एवं सेवा जोगाइबा लक्ष्य नहीं एही निष्पत्ति ग्रहण करा जायथिबा जणा पड़िछि। राज्यर कृषि पर्यवेक्षक मासिक गस्त भत्ता 1500 टंका को वृद्धि करा जायछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एहाको अनुमोदन करिसेंति। पूर्वरु एहा 450 टंका रहिथिला। एही निष्पत्ति फलरे राज्ୟରେ कार्यरत थिबा 1257 जन कृषि पर्यवेक्षक उपकृत हेबे। डेंगू रोगर कारण एवं निराकरण संपर्क में जनसचेतनता वृद्धि लक्ष्य नहीं आज जातीय डेंगू दिवस पालन करा जाउछि। परिवेश को परिष्कार रखिबा एवं नियमित मशारी व्यवहार करने द्वारा एही मशाबाहित भूताणु जनित रोग को प्रतिहत करा जाई परिबो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षरु दिया जाइथिबा सूचना अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र गुड़िकर डेंगू रोगर परीक्षा एवं चिकित्सा संपूर्ण मागणारे करा जाउछि। एही दिवस पालन अवसर में राज्यर विभिन्न स्थान में स्वतंत्र सचेतनता कार्यक्रम मान आयोजन करा जाई। पुरी रथखଳାରେ गतकालीଠାରୁ 3 रथर अख निर्माण कार्य आरंभ होईछि। परंपरा अनुसार 3 रथर मुख्य महाराणा अनुकूल पूजा करिबा परे एही निर्माण कार्य आरंभ करिसेंति। आसंता 19 तारिख भौरी तिथिरे चक डेरा नीति अनुष्ठित हेब। 3 रथर गोटिए लेखाएं अखरे 2टी लेखाएं चक संजोग कराजिबो। बिहार में अनुष्ठित खेलो इंडिया युव क्रीड़ा प्रतियोगिता उद्यापित होईछि। एथिरे ओडिशा महिला हॉकी दल स्वर्ण पदक हासिल करिथिबा बेले पुरुष फुटबॉल दल को रौप्य पदक मिलिछि। एही प्रतियोगितारे ओडिशा को मोट 14टी पदक मिलिछि। ए संपर्क में राज्य क्रीड़ा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिछंती खेलो इंडिया युव क्रीड़ा प्रतियोगितारे उच्चकोटीर प्रदर्शन करी राज्यर क्रीड़ाविद माने जातीय स्तर में गौरव अर्जन करिछंती।
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜିଠାରୁ ଝଡ଼ ପବନ ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 25ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗତକାଲି 13ଟି ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ଉପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧଠାରେ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 42.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରହିଥିଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 32 ମିନିଟ୍ରେ।